हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन देखे थे, ठीक है। नाउ वी आर स्टडी अबाउट दी एंटासिस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एजेंट्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है एंटासिड। एंटासिस के हम कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। एंटासिड्स फर्स्टली क्या होते हैं वो देख लेते हैं। Antacids are alkali substance which neutralize excess acid in the stomach and lower the acidity of gastric pH। देखिए, एंटासिड आर अल्कलाइन सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, लोअर द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक पीएच, ठीक है। एंटासिड ऐसे कंपाउंड से या फिर ऐसे एजेंट से जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं स्टमक में, ठीक है। मतलब कि एसिड को कम करते हैं स्टमक में, उसे हम एंटासिड बोला जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा किसी को एसिडिटी हो गई है, ठीक है, अगर किसी को एसिडिटी प्रॉब्लम होती है तो हम क्या प्रेफर करते हैं, क्या बोलते हैं कि आप इनो ले लीजिए तो आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो क्या होता है, जो लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है तो वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। जो एसिड का सेक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड्स प्रोवाइड करते हैं। एसिडिटी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्टमक में। अगर एक्सेस अमाउंट में अगर ऐसी एक्सिड प्रेजेंट होता है या फिर फॉर्मेशन हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हम उसे एसिडिटी कहते हैं। या फिर उसका पीएच कम करने के लिए हम एंटासिड्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ये एसिड्स हो चुके हैं, ठीक है। ये एंटासिड के हम एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सिनोनिम से बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सिनोनिम्स क्या है, बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। क्या फॉर्मूला है सोडियम बेकिंग सोडा का, NaHCO3। क्या फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, NaHCO3। अपीयरेंस देखेंगे, अपीयरेंस क्या है, वाइट क्रिस्टल सॉलिड ऑफ वाइन। नॉर्मली अपीयरेंस सभी की वाइट ही होती है। अगर आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं पता होता है तो आप वाइट क्रिस्टल्स भी लिख सकते हैं, सभी की नहीं पर अधिकतर सबकी होती है, ठीक ना। ऑर्डर है ऑर्डरलेस, ठीक है। डेंसिटी है 2.20 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। सॉलिबिलिटी इन वाटर 69 ग्राम पर लीटर। सॉलिबिलिटी 0.02% एसीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कंपाउंड में ये एसिड्स भी होते हैं, बेसिक्स भी हो सकते हैं। ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं या फिर वो बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनको एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। इट मीन्स द compound has a character acid or basic at the same time. It is highly salt in water, so resulting in slides. अब हम इसकी देखेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन विच इज़ वेरी यूज टू प्रिपेयर अल्कलाइज सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी रिएक्शन देखेंगे HCO3, ठीक है, माइनस प्लस H2, तो H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा, ठीक है। ऑफ यूजेस देखेंगे, सोडियम कार्बोनेट आर ऑल्सो नॉन एज बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। यूज टू रिलीफ हार्ट बर्न के लिए भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। अगर बेकिंग सोडा अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो उसके लिए भी यूज़ करा जाता है। सोर स्टमक, ठीक है, और एसिड इंडिजियसन बाय न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस स्टमक एसिड, ठीक है। अगर एसिडिटी एक्सेस हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट दिए जाते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ स्टमक और ड्यूटेनल अल्सर। ड्यूटेनल अल्सर के लिए भी यूज़ करे जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन सॉप, डिटर्जेंट्स, डिटोरेंट्स,
टूथपेस्ट एंड अदर इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो अप्लाई इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, अब प्रिपरेशन देखेंगे। NaCl प्लस NH3 को ऐड करेंगे, प्लस CO2 को ऐड करेंगे, प्लस H2O को ऐड करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड निकलेगा। फिर Na2CO3 Na2CO3 CO2 H2O, सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा 2NaHCO3। ठीक है, अब इसके यूजेस देखेंगे हम। इसके स्टोरेज देखेंगे। शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर। ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट फर्स्ट कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड कंपाउंड हम स्टडी करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। सिनोनिम्स क्या है इसका? लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे। 2.711 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 100.09 ग्राम पर मोल। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 1339 डिग्री सेल्सियस। अपीयरेंस क्या है? वाइट पाउडर, चॉकी टेस्ट। ऑर्डर क्या है? ऑर्डरलेस पाउडर। सॉलिबिलिटी क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, डिजोल्व विथ एफरवेसेंस इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखिए, इनसॉल्युबल अल्कोहल वाटर और अल्कोहल में सॉल्युबल है, पर डिजोल्व विथ एफरवेसेंस इन डाइल्यूट एसिटिक एसिड के साथ डिजोल्व हो जाता है, इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डिजोल्व हो जाता है और नाइट्रिक एसिड के साथ डिजोल्व हो जाता है। यूजेस देखेंगे। इट हैज़ अ रोल एज एन एंटी एसिड, फूड कलरिंग, फूड प्रीफिंग एजेंट, फर्टिलाइजर। ओके, अब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। कैल्शियम का ऑक्साइड लिया हम, उसके साथ वाटर ऐड करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया, फिर कार्बन डाई के साथ रिएक्ट करा तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, प्लस H2 निकल। अब इसका यूजेस देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज़ करे जाते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है, रॉड बिल्डिंग में यूज़ करा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। आयरन रॉड के लिए भी यूज़ करा जाता है। गैस्ट्रिक एंटासिड के लिए भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, जो स्टमक में जो एसिडिटी अगर बढ़ जाती है, एसिड का सेक्रेशन बढ़ जाता है तो उसको गैस्ट्रिक एंटासिड भी कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रिक एंटासिड के लिए भी यूज़ करा जाता है। इट में भी यूज एज ए फॉस्फेट बाइंडर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरफॉस्फेमिया के लिए भी ट्रीट करा जाता है। प्राइमरी इन पेशेंट विथ क्रॉनिक रीनल फेल्यूर के लिए भी यूज़ करा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज एन इनर्ट फिल्टर फॉर टैबलेट एंड अदर फार्मास्यूटिकल्स के लिए। ये सारे यूजेस ही। हम इसके स्टोरेज बता देती हूँ। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एट ए कूल प्लेस। ओके, ये 2 कंपाउंड्स हो चुके हैं और आगे के कंपाउंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, एंटासिस के 2 कंपाउंड कंप्लीट हो चुके हैं और आगे के कंपाउंड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।